जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ एक रखो, सारे माइक में रखो। 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जबरदस्त जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी ने की है। मैं यहाँ कठुआ की जनता, जिसमें कठुआ, जसरोटा, हीरानगर, बनी, बिलावर, बसोली की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन की जनता का कि प्रचंड बहुमत से उधमपुर पार्लियामेंट सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और वहीं जम्मू पार्लियामेंट सीट, जिसमें सांबा, जम्मू और रियासी जिला आता है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद अब हम जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का ऐलान करे और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार पार्लियामेंट के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, उसी प्रकार असेंबली इलेक्शंस में भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। जिस प्रकार मोदी साहब ने गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों की मदद की है, गांव-गांव, शहर-शहर में जैसे डेवलपमेंट्स हुई हैं, हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, नेशनल हाईवेज, रिंग रोड्स, टनल्स, आज रेल की कनेक्टिविटी कश्मीर से कन्याकुमारी को जुड़ रही है। आज जम्मू कश्मीर में खुशहाली का दौर है। ये सब मोदी साहब की देन है और हमें विश्वास है कि जब चुनाव आयोग यहां असेंबली के इलेक्शंस का ऐलान करेगा और उन चुनावों में जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी और में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन सरकार हम बनाएंगे जनता के सहयोग से, आवाम की मदद से, ताकि यहाँ अमन, शांति, खुशहाली और चारों तरफ पूरे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट और अमन व अमान हो। सरदा गांव में हमला होता है तो शांति जिस तरह से भंग की जाए और लोकल्स की काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखने को मिलती है। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर बड़े मुश्किल दौर से गुजरा है। पिछले 40 सालों में जम्मू कश्मीर ने बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का हमेशा शोर सुना, लेकिन पिछले 10 साल में जब से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार दिल्ली में आई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के अथक प्रयासों से जम्मू कश्मीर अमन, शांति और खुशहाली की ओर बड़ी मजबूती से, तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, पड़ोसी मुल्क, शायद इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली, यहाँ का अमन, यहाँ की डेवलपमेंट शायद उसको बर्दाश्त नहीं होती और वो बार बार कोशिश करता है जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ करा के यहाँ का माहौल खराब करने की। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम, यहाँ की जनता के सहयोग से भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पाकिस्तान के आतंकवादियों के हर षड्यंत्र को हम मिलकर विफल करेंगे। हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जम्मू कश्मीर की
आवाम की मदद से पहले भी हर साजिश को, हर मुश्किल वक्त को एक चुनौती की तरह स्वीकार किया और हर साजिश को विफल किया। आगे भी इन साजिशों को विफल करेंगे। हमने पहले ही पिछले 35-40 सालों में बहुत खून खराबा देखा है जम्मू कश्मीर में। अब और खून खराबा हम यहाँ नहीं होने देंगे। इलीगल माइनिंग की बात चल रही थी, डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने भी इलीगल माइनिंग पर जो है काफी ज्यादा जोर दिया है। तो इलीगल माइनिंग को देखकर किस तरह से जो है अब जाके इलीगल माइनिंग का जो है वो सरकारों को याद आ रहा है, जबकि सब खोखला करके रखी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो ऑनरेबल मिनिस्टर जो कि प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में हैं, वो जनता के दरबार लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कठुआ में भी और उधमपुर में भी उन्होंने जनता दरबार लगाकर यहाँ के लोकल स्थानीय समस्याओं का समाधान किया है। आगे भी हर पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इस प्रकार के दरबार, पब्लिक दरबार प्रशासन के साथ आयोजित करके हर समस्या का समाधान करेंगे। राणा साहब, विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार ने एलजी पावर्स को बढ़ाकर हाथ काटे हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के। क्या डर है कि आपकी फुल फ्लैज सरकार नहीं बनेगी, तभी कंट्रोल जो है वो एलजी के हाथों में दिया गया? देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारा देश कानून से चलता है और जो भारत के संविधान में विधित है, जो देश के कानून में है, अगर कानूनी प्रक्रियाओं के हिसाब से कोई निर्णय गृह मंत्रालय जी ने लिया है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई परेशानी होना चाहिए। नहीं सर, एतराज है कि ये तो संवैधानिक है। 6 साल के बाद ही क्यों? जब ड्यूटी अनाउंस हुई थी तब दे देते। अब जबकि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में आह्वान किया कि लोगों की ताकत लोगों को देने जा रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने स्पष्ट तौर पर ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए केंद्र सरकार भी तैयार है, भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है। हम चाहते हैं चुनाव आयोग जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का फैसला करे और यहाँ चुनी हुई सरकार हो। चुनी हुई सरकार जनता के प्रति अकाउंटेबल होती है और चुनी हुई सरकार जो भी अच्छा काम करेगी, चुनी हुई सरकार जो जनता के हित में अच्छा फैसला लेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, केंद्रीय गृह मंत्रालय और माननीय प्रधानमंत्री जी हर अच्छे काम का समर्थन करेंगे। लेकिन अगर कोई यहाँ गड़बड़ घोटाला करेगा तो फिर कानून की सख्ती का सामना करना पड़ेगा। सवाल है, जब राज्य बना दिया जाएगा, जब प्रधानमंत्री ने खुद आह्वान किया था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने वाले हैं चुनाव के साथ ही, तो फिर ऐसे काम क्यों? जब दर्जा राज्य स्टेटहुड देनी है, देन व्हाई मोर पावर्स टू एलजी एंड सीएस? ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई नाफरमानी ना हो जिससे जम्मू कश्मीर के हालात फिर से 1990 के जैसे नहीं होना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू का डोगरा समाज, कश्मीरी, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, बॉर्डर के लोग, गांव के, पहाड़ के, शहर के, मैदान के, हर व्यक्ति के साथ इंसाफ होना चाहिए और कहीं भी कोई गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। जो पहले की सरकारें यहाँ गैर कानूनी काम करती थी, राणा साहब, वो गैर कानूनी काम मोदी सरकार में नहीं होने देंगे, किसी सूरत में भी नहीं होने देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सभी प्रकार के जो नौजवानों की एस्पिरेशन से, जो नौजवान हमारा चाहता है, जो हमारी जनमानस, जो जनता चाहती है, भारतीय जनता पार्टी उन सभी समस्याओं का समाधान करेगी। डेली वेजर्स का मसला हो, जो कि पीएचई डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, आरएनबी, बिजली विभाग, रूरल डेवलपमेंट या फिर अन्य जो बाकी के डिपार्टमेंटों में जो डेली वेजर्स हमारे भाई बहन नौजवान काम करते हैं, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, जिनका की पे बैंड का मसला और
रेगुलराइजेशन है, NYC, होम गार्ड्स, SPOs, VDC SPOs और गांव-गांव में VDC का गठन करना, ये सभी काम भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी में है। और मैं आपको यकीन देता हूं, आने वाले असेंबली इलेक्शंस के बाद जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, यहां बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, पहली कैबिनेट में इन तमाम मसलों के ऊपर हम डिसीजन लेंगे और इन तमाम नौजवानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इन सब समस्याओं का समाधान केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कोई कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP यहां समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने तो समस्याएं पैदा की, बीजेपी समस्याओं का समाधान करेगी, क्योंकि मरकज में, सेंटर में भी बीजेपी की हुकूमत है। और जब यहां भी डबल इंजन सरकार होगी तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से निवेदन करके स्पेशल फंड्स का पैकेज, स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज मंजूर करा के हम दिल्ली से लाएंगे और इन सब समस्याओं का हम समाधान करेंगे। ये सब समाधान बीजेपी ही कर सकती है। NC कांग्रेस और PDP ने डेली वेजर्स और बाकी तमाम लोगों के साथ हमेशा धोखा किया है। बीजेपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शंस हो। हमने पार्लियामेंट के इलेक्शंस में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, दोनों सीटों पर जबरदस्त जीत बीजेपी ने हासिल की है और अब हम इंतजार कर रहे हैं असेंबली इलेक्शंस का। और मुझे विश्वास है कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्द ऐलान करेगा जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए। इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप अंदर झांकने की बात है। हर बार पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते। हम क्या कर रहे हैं अपने लोगों के लिए? देखिए, आतंकवादियों के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में या पाकिस्तान में, इनको हथियार पाकिस्तान से मिलता है। इसलिए पाकिस्तान, जिसका अपना घर बर्बाद हुआ है, वो अपने पड़ोसियों के घरों को भी उजाड़ने की साजिश कर रहा है। ये जो सीमा पार से, बॉर्डर पार से साजिश हो रही है, इन तमाम साजिशों को विफल किया जाएगा। और ये जो अमन के दुश्मन हैं, ये जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो दुश्मन हैं, ये बंदूक वाले, ये बंदूक का खेल, ये साजिशें, ये ज्यादा देर नहीं चलने वाली। इस खेल को यकीनन आवाम की, लोगों की मदद से इस खूनी खेल को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। आपने हथियारों की बात की, तो अगर हम बात करें, लाइसेंस जो है वो रिन्यू नहीं होते, पहाड़ी क्षेत्रों में लोग काफी ज्यादा परेशान है इसके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो फिर किस तरह से लोकल जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, SPOs, VDCs ने पिछले 35 सालों में आतंकवाद से लोहा लिया है, आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है। हमारे जांबाज रणवीरों ने आगे भी पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे।